आईजी सिंध ने करप्ट थानेदारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। करप्शन में मुलव्वस कराची के पुलिस अफसरान की लिस्ट फाइनल। एसएचओज के असासों की तहकीकात भी शुरू। पहले मरहले में 3 थानेदारों समेत 5 अफसरान मुअत्तल, ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। हटाए जाने वालों में एसएचओ मंगूपीर गुलाम हुसैन कोराई, मोचको थाने के बशीर अहमद, बोर्ड बेसन में तैनात नसीर तनोली शामिल। एसएचओ क्लिफ्टन आजम राजपर, चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती हादी बख्श बलोच भी मुअत्तल। बड़े शहर में बड़े ओहदों पर तबादले। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ताहिर जावेद चीमा ओहदे से फारिग। ताहिर जावेद चीमा को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक हुसैन का तबादला। राजा तारिक हुसैन को डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी लगा दिया गया। कराची पुलिस चीफ का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। चार्ज पार्किंग पर बोर्ड आवेजा करना लाजमी करार दे दिया। मुतालिका इदारे ने बोर्ड ना लगाए तो पुलिस बैनर्स खुद लगा देगी। जावेद आलम का कहना था कि शहरियों से पार्किंग के नाम पर भत्ता नहीं लेने देंगे। खुद मुतालिका इदारों को खत लिखूंगा। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मजीद सख्त इकदाम का इंदिया। कराची में 60% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही नहीं। कानून से नावाकफियत हादसात बढ़ने की बड़ी वजह। जरा सी एहतियात से कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया का एहसन इकदाम। ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल वैन का इंतजाम कर लिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने वाज़ेह किया कि हमारा मकसद ड्राइविंग निज़ाम में बेहतरी लाना है। इंस्पेक्टर शमीम आफरीदी ने खबरदार किया कि हादसे में किसी की जान गई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कि इस वक्त जो है लाइसेंस के लोगों के पास कमी है और जिसके नतीजे में हादसात का रूनुमा होना और ड्राइविंग का अच्छा होना, मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरत है कि जो है लोग लाइसेंस बनवाएं। बहुत फ़ायदा हो गया हमें, ख्वारी से बच गया। इतना लाइनें लगती थी लंबी लंबी, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से कि एक ही जगह एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया, उससे काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों को सहूलत हासिल हुई है। सिंध की जेलों में इस्लाहात के लिए ज़ेली कमेटी की तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, आईजी सिंध और दीगर की शिरकत। 3 साल से जायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साइलिन के मसाइल को खुश अखलाकी और मौसर अंदाज में हल करने पर जोर। एक्सपो सेंटर में किताबों का मेला सज गया। वज़ीर आला सिंध ने बुक फेयर का इफ्तिताह किया। सदर आर्ट्स काउंसिल ने शहर को बेहतर बनाना ख्वाब करार दिया। वज़ीर आला और मेयर कराची के इक़दामात को सराहा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने पुरानी किताब को पुरानी मोहब्बत से तशबीह दी। तलबा को किताबों से दोस्ती का मशवरा। कामयाब मेले पर वज़ीर आला की पाकिस्तान पब्लिशर्स और बुक सेलर्स एसोसिएशन को मुबारकबाद। ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि हमारे शहर कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। आपकी कोशिश है, मैं उसको सराहता भी हूँ। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किताब लिखने वाले, किताब पब्लिश करने वाले और किताब पढ़ने वाले सारे जमा होते हैं। मेयर कराची शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब का कराची की रोशनियाँ बढ़ाने, रौनकें दोबाला करने का अज़्म। कराची प्रेस क्लब में नए गार्डन की ताज़ी नौराइश का काम मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन का इफ्तिताह किया। सदर प्रेस क्लब सईद सरबाजी और दीगर ओहदेदारों की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कराची प्रेस क्लब को दूसरा घर करार दिया। बोले, सहाफ़ी का बेटा आज कराची का मेयर है। कराची प्रेस क्लब हमारे लिए घर जैसा एक रिश्ता है। आपके एक साथी का बेटा आज कराची शहर का मेयर है, जो कि मेरे ख़ानदान के लिए भी एक फ़ख्र है और आप दोस्तों के लिए भी फ़ख्र है। मैं कोशिश करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, बिकॉज ये आप लोगों का हक है और हम दोस्तों का फ़र्ज़ है कि आज अल्लाह ताला ने अगर हमको मौका दिया है जिसमें हम लोगों की मदद कर सके, लोगों को सपोर्ट कर सकें। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा की मुलाकातें। मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह, नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब का सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
कासिम नवीद कमर, अरबाब वजीर मेमन, अरबाब कामरान, अरबाब गुल मोहम्मद की भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। रुकने सिंध असेंबली शहराज राजपर ने आवाम के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफ किया। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी वफ्द को पेशकश। इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह करार दिया। वफ्द का मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात, मंसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के $3 बिलियन से जायद के 13 मंसूबे जारी हैं। अभी तक $1.4 बिलियन जारी किए गए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। चीनी ताजिर कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी के ख्वाहां। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू सूबा करार। बोले, ग्रीन एनर्जी के हवाले से बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। आकिब जावेद रेड बॉल के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। जैसन गैल्पसी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आकिब की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी। पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा। अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम मलेशिया रवाना हो गई। कप्तान सूफिशा की क़यादत में खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में शेड्यूल है। पाकिस्तानी टीम का पहला जोड़ 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। BRT रेड लाइन पर तेजी से काम जारी। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात। मलिर हॉल से नुमाइश तक मंसूबा 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। शर्जील मेमन का मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने का ऐलान। बस पे अब रुझान ही नहीं है किसी का, और बस एक बस के लिए सब परेशान हुए हुए। मलिर से लेकर सदर तक की आवाम सब परेशान है। हमारा तो आना जाना लगा रहता है, हम तो वैसे ही परेशान थे, अब तो और ज़्यादा परेशान हो गए। बिल्कुल टूट फूट का शिकार है सारी रोडें। 2 घंटे का नहीं होता है ट्रैफिक जाम, पूरे दिन का ट्रैफिक जाम हो गया। असल में ये एक मंसूबा हमारे गले में आ गया है। पिछले 2 साल से काम हो तो रहा नहीं है, ऊपर से ख्वाड़ करके रखा हुआ है, पूरी आवाम को परेशान करके रखा हुआ है इन लोगों ने। मनशियात के खात्मे और स्मगलिंग की रोकथाम कमीशन। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने मुतालिका महकमों के इक़दाम को सराहा। मजीद ठोस इक़दाम की भी हिदायत की। सरहदी इलाकों में सर्विलेंस बढ़ाने का हुक्म। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीर अहमद का तबादला। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज शाह ओहदे से फारिग। इजाफी चार्ज खालिद हैदर शाह के सपोर्ट। सलीमुल्ला डेप्यूटी कमिश्नर मलिर तैनात। एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद डिवीजन एहसान अली कुरैशी का तबादला। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात। महकमा आबपाशी के ग्रेड 16 के 6 इंजीनियर्स की अगले ग्रेड में तरक्की। सब इंजीनियर्स को ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्की मिली। DGSBCA का ज़ेरे तामीर इमारतों का जायजा। अब्दुल रशीद सोलंगी ने क्लिफ्टन, शारा फैसल, जिना एवेन्यू में तामीरात का मुआयना किया। तामीराती साइट्स पर QR कोड की फौरी तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। पार्किंग एरियाज के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। और टेरेंटी गर्ल्स कॉलेज में वॉलीबॉल टूर्नामेंट। मामा पारसी स्कूल ने फाइनल टाइटल अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों की जानिब से जीत को टीम की मेहनत का नतीजा करार दिया गया। प्रैक्टिस तो हमने 1-2 दिन में ही की है, कॉलेज में ही की है, और कल इंशाल्लाह हमने खेला था और आज। सबसे पहले तो मैं एडमिन्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने खेला। और हार जीत तो हर गेम में होती रहती है। हम लोग खुश हैं कि हम लोगों ने मेहनत की और हम लोग सेमीफाइनल विन किए। 2 दिन की प्रैक्टिस थी, उसमें भी हमने फिर भी सेमीफाइनल विन करके फाइनल में आए। ये बहुत हमने खेला। हमारी मिस बुशरा हैं, वो उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवा।